एक बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सेना ने बयान में कहा नेतन्याहू का भविष्य अनिश्चित है, कामयाबी की जानकारी जल्द देंगे। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। ईरानी सेना ने बयान जारी कर दिया है और कहा नेतन्याहू का भविष्य अनिश्चित है, कामयाबी की जानकारी जल्द देंगे। एक तरफ पहले बयान जारी किया गया था कि हमने टारगेट किया है। प्रत्युष, क्या मतलब है इसका कि जानकारी जल्द दी जाएगी? अभी कुछ मिनट इंतजार करना पड़ेगा, तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि आईआरजीसी के दावे में कितना दम है। लेकिन जिस मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है उसके बारे में एक और बात जान लीजिए। ये कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, इसे मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है इसका वॉरहेड उड़ान के अंतिम चरण में भी अपनी दिशा को बदल सकता है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये समझिए आप, इजराइल के पास सबको मालूम है कि आयरन डोम है, वो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके, ड्रोन को इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ी जानकारी है कि आयरन डोम भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जैसा प्रत्युष बता रहे हैं कि सीधे टारगेट पर जाके लगती है। 2500 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है और सबसे बड़ी बात है कि आयरन डोम भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। प्रत्युष, यानी कि जो दावा अगर ईरान कर रहा है और इसमें सच्चाई है तो ये बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा इजराइल के लिए। प्रत्युष, बिल्कुल इजराइल के लिए अगर इस खबर में जरा भी सच्चाई है, जो दावा है आईआरजीसी का, हम बार बार कह रहे हैं कि अभी तक इसकी ऑफिशियल, जब तक इसकी घोषणा या फिर तस्वीरें नहीं आएंगी इजराइल से कि वाकई में जो आईआरजीसी दावा कर रहा है कि पीएम के दफ्तर को, ऑफिस को उसने हिट किया, और वो उसका ये दावा है कि बिल्कुल सफल और सटीक रहा है और इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आईआरजीसी के इस दावे के बाद वो भी इंतजार कर रहा है कि इजराइल की तरफ से इसका क्या रिप्लाई आता है। तस्वीरें सामने आ सकती, हो सकता है कि आईआरजीसी के पास थोड़ी देर के बाद कुछ तस्वीरें सामने आए जो दुनिया को बता सके कि हमने इजराइल पर कितना बड़ा हमला किया है। अब यह देखना है कि इजराइल की तरफ से आईडीएफ, अमूमन आईडीएफ तमाम वीडियोस डाल रहा है। आईडीएफ बता रहा है कि उसने ईरान को कितनी चोट पहुंचाई है, कितना नुकसान पहुंचाया है, कहां कहां उसके मिसाइल्स गिर रहे हैं। इजराइल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि मामूली नुकसान हुआ है। लेकिन अगर खैबर मिसाइल चली है और अगर वो पीएम दफ्तर पर हिट की है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये युद्ध और विध्वंसक हो सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट के साथ साथ अगर ऐसा है तो खामेनेई की मौत का बदला लेने की बात जो कही जा रही थी वो फिर सही साबित होगा। और फिर एक बात क्लियर है प्रत्युष कि ये युद्ध जल्द नहीं रुकेगा। अगर ये बात सच है, जरा सी भी सच्चाई होगी इस दावे में। रॉबिन सचदेव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सर, इस बात में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई हुई तो ये बहुत बड़ा दावा होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा इजराइल के लिए। और मैं चाहूंगी सर आप इस मिसाइल के बारे में जरा दर्शकों को जानकारी दे पाए, कितनी सटीकता है, इंटरसेप्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्या जानकारी सर? पहली बात तो देखिए, अगर ये सच होगा तो बहुत ही हाइपोथेटिकल है। ओके, थ्योरी है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी उसको अलग रखते हैं कि क्या इस समय तो प्रोपेगेंडा चल रहा है दोनों तरफ से, राइट। पहली बात है कि जो खैबर मिसाइल है ईरान के जो मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल है। पहली बात तो क्रूज मिसाइल होते हैं और बैलिस्टिक होते हैं। क्रूज होते हैं जो जमीन से ऊपर 100 मीटर 300 मीटर की ऊंचाई पर ही चले जाते हैं, 100 200 500 किलोमीटर, राइट। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे होते हैं जैसे आपने ऊपर फेंके, बहुत ऊपर चले गए।